एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से संबंधित जितना भी कंसेप्ट है, प्रॉब्लम है, सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल। ओके, लेटेस्ट जो स्टडी मटेरियल है 2021 का, उसके अंदर है ये क्वेश्चन, उससे लिए जरूर करके जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, एकदम लेंथी है। ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और ये रहा कुछ एडजस्टमेंट उसके दिए हुए ABCDE, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपको क्या क्या बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो लोग रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड बना के बेचते हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको? एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम अकाउंट बनाएंगे, पहले हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ लेते, बाद में टिक मार्क करते कि कौन किधर जाएगा, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट बोलता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या पहले वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश्ड का स्टॉक दिया है, सेमी फिनिश का स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल सेमी फिनिश का मतलब, सर सेमी फिनिश का मतलब होता है वर्किंग प्रोग्रेस, जो काम अधूरा है। तो रॉ मटेरियल WIP का स्टॉक तो अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे, और फिनिश्ड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाता है तीनों का। सैलरीज एंड वेजेस अनपेड। अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, सैलरी और वेजेस को इनर कॉलम में लिखेंगे। तो एक काम करने का, सैलरी के सामने B लिख देने का, सैलरी के सामने B लिख देने का। इससे आपको ये क्लिक होगा कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सुने, सैलरी के ऊपर B लिखा, एडजस्टमेंट है, और वेजेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इसका लॉजिक सिंपल है, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, सैलरी से वेस्ट हो गया। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो C लिख देंगे। मशीनरी को सर्च करो स्टार्टिंग से, मशीनरी, हाँ, इसके सामने C लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो इसके सामने भी C लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। RDD करना है, वो भी किसके ऊपर करना है बोलते हैं? RDD करना है 1% सेल्स के ऊपर निकालना, ठीक है। सेल्स, तो सेल्स पे निकालना, डेटर पे नहीं निकालना है। तो डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर D लिख देंगे डेटर के सामने। सर्च करें डेटा, देखो स्टार्टिंग में डेटर, तो इसके सामने एडजस्टमेंट नंबर D लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। RDD का प्रोविजन करना है डेटर के ऊपर D। E वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है, बोलता है ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा ऑफिस का एरिया है ना, ऑफिस का जो एरिया है उसमें ना 1/4 एरिया ऑफिस का है। जितना भी एरिया है ना टोटल, उसमें 1/4 ऑफिस का है। मतलब ये रहा 1/4, इसमें 1/4 है ना ऑफिस का है। 1/4 अगर ऑफिस का है, सुन रहे हो, 1/4 लिख देता हूँ इधर। अगर 1/4 पोर्शन अगर ऑफिस का है, तो बैलेंस कितना बचा? 3/4 बचा। तो 3/4 इसका मतलब फैक्ट्री का पोर्शन रहेगा। 3/4 किसका पोर्शन रहेगा? फैक्ट्री का। और 1/4 कहाँ लेंगे बेटा? ऑफिस का। समझ में आ रहा है? सर किसका बंटवारा में यूज़ करेंगे? रेंट का। एरिया बोला है ना, एरिया, टोटल एरिया। तो जितना भी एरिया है उसमें 1/4 ऑफिस है, तो 3/4 फैक्ट्री रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसके लिए काम आएगा? रेंट के लिए। तो रेंट सर्च करते हैं हम लोग। पहला 1/4 हम लोग ऑफिस का है, ऑफिस का चीज़ कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो पहले ये कर लेने का, रेंट सर्च करो, रिपेयर्स, रेंट, ये देखो दिखाई दे रहा है, रेंट सबको 6000 दिख रहा है। इधर ही मैं इसका बाइफिकेशन करके दिखा रहा हूँ। रेंट 6000 दिख रहा है ना बेटा, तो पूरा 6000 एक ही जगह नहीं जाएगा। इसका पहला 1/4 निकालो। इसका जो 1/4 होगा वो कितना होगा? तो 6000 का बेटा 1/4 निकालने का आंसर 1500। इसका मतलब इसमें से जो 1500 है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे,
और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 6000 माइनस 1500, बैलेंस बचा बेटा 4500, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को मैं एम यूज़ कर रहा हूँ, यम है एम, ओके। तो 4000 हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे बिकॉज ऑफ फैक्ट्री का खर्चा है, और 1500 ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट खर्चा और प्रॉफिट लॉस में लेंगे। समझ में आया रेंट को? ओके सर। और एक पढ़ो, लाइटिंग के बारे में क्या बोला, लाइटिंग टू बी चार्ज 2/3 फैक्ट्री में चार्ज करेंगे और 1/3 ऑफिस में। ऑलरेडी बांट के दिया हुआ तो हम भी वैसे ही बांटेंगे, तो लाइटिंग में 2/3 फैक्ट्री को देंगे। लाइटिंग जो लाइट बिल आया है 2/3 फैक्ट्री का है, 1/3 ऑफिस का है। तो चलो देखते हैं, लाइट बिल दिखाई दे रहा है सबको 1350, यस सर। तो इसका बाइफिकेशन इधर ही कर देता हूँ, समझ गया। तो इसका कितना करेंगे बेटा, इसका 2/3 करेंगे, 2/3 पहले देखो ना एडजस्टमेंट देखो, लाइटिंग का जो 2/3 फैक्ट्री में लेना है तो 1350 का 2/3 करो, आंसर आता है 900 रुपया। इसका मतलब 900 रुपया हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा, फैक्ट्री में लिखेंगे। फैक्ट्री का चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और बैलेंस कितना बचा, 1350 माइनस 900, आंसर बचा 450 रुपया। वो हम लोग किधर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। बोलो समझा? रेंट और लाइटिंग समझ में आया अच्छे से कि कैसा बांटना है। गलत बांटोगे तो मास को भी बांट दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर रेंट और लाइटिंग का। नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट है, ए बी सी डी ई हो गया। एक बार बेटा इतना हो गया तो टिक मार्क करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा तो एम लिखेंगे, ट्रेडिंग का रहेगा तो टी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा तो पी एन एल लिखेंगे, एसेट्स रहेगा तो ए, लाइबिलिटी रहेगा तो एल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कोड वर्ड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला बेटा रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक है, फिनिश्ड का ओपनिंग स्टॉक है। कहाँ लेंगे, तो रॉ मटेरियल को तो बेटा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे, डब्ल्यूआईपी को भी मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे, फिनिश गुड को ट्रेडिंग में लेंगे। डेटर एसेट से ए लिख देना। कैरेज एंड परचेज गुड्स को लाने में खर्चा हुआ तो रॉ मटेरियल के अंदर आता है, मतलब रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो एम लिख देना, है ना बेटा। कैरेज एंड परचेज गुड्स को लाने में खर्चा होता है तो जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं तो उसी के अंदर लिखते हैं तो एम लिख देना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा बिल से रिसीवेबल, एसेट से वेजेस वर्कर लोग को पे करते हो तो किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रिपेयर्स टू प्लांट जो खर्चा फैक्ट्री का होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेना है तो यम है यम। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। परचेस क्या किया रहेगा, रॉ मटेरियल परचेस किया रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। कैश एंड बैंक आपका एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स है, ऑफिस फर्नीचर एसेट्स है। रेंट को कुछ मत करना, ऑलरेडी हमने बांटा है। 4500 मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, 1500 प्रॉफिट लॉस में आएगा। लाइटिंग को भी हमने बांटा है, कुछ मत करो। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब जो वेस्टेज होता है फैक्ट्री में उसको हम बेचते हैं, भंगार, तो सेल ऑफ भंगार, रद्दी वगैरह वेस्टेज होता है ना, तो वैसी सेल ऑफ स्क्रैप है तो ये भी किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। बस इतना ध्यान देना, वो क्रेडिट हो तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे। कमीशन इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये ओल्ड आरडीडी है, हम लोग लेस करते हैं, याद है ना, ओल्ड आरडीडी हम लोग लेस करते हैं। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और करंट अकाउंट ऑफ द ट्रेडर, तो एक करंट अकाउंट ऑफ द ट्रेडर है, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो याद है ना, कैपिटल में कुछ नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट है, ठीक है। एक बार इतना हो गया, यस सर। तो उसके बाद ये सब लेजर बनाएंगे। तो लेजर क्या क्या बनाओगे, 4। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2008, तो पहला हम लोग अकाउंट बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2008, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस आप बना लेना, तभी भी मैं बना देता हूँ, पर्टिकुलर्स और रुपीस कॉलम, ठीक है बेटा।
तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कम से कम 10-12 लाइन का बनाओ। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाइन का। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2008, ये हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2008। उसके बाद हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। एक कॉलम ज़रा बना लेना ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कॉलम। उसके बाद हम बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कॉलम बना लेना। जो जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। यस सर, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एस एट कभी का बना रहे हैं 31 मार्च 2008 का बना रहे हैं। ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका असेट साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसमें थोड़ा लिख देते क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीज़ नहीं लिखते, इधर अपन असेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं, इसीलिए यहाँ नाम लिख लेता हूँ। हाँ, डबल कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे अंदर लिखने का। तो ये आपका असेट्स हो गया और ये आपका लायबिलिटी। ठीक है सर, अब स्टेप से याद करें, स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्राई बैलेंस का, ये जो ट्राई बैलेंस दिया इतना बड़ा जंबो, ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देने का, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का। ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉ मटेरियल और WIP का। रॉ मटेरियल का जो इन्फॉर्मेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, एक लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस बाद में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, किसी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया वो लिखते हैं हम लोग, अंडरलाइन मार दो। उसके अंदर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, समझे बेटा। तो अभी फिलहाल हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना मिला 21,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम में लिखेंगे 21,000। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट लाइन से जाएंगे, कोई घाई नहीं। WIP 9,500, ये देखो स्टार्टिंग में वही लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,500, समझा सर। नेक्स्ट क्या है, आराम से जाने का। फिनिश गुड 15,500, फिनिश गुड कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना अमाउंट था 15,500। ठीक है सर, नेक्स्ट। तो ओपनिंग तीनों हो गया। उसके बाद क्या दिया देखो, डेटर असेट्स है 24,000। तो 24,000 जो डेटर है हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, कारण मालूम है ना, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रोविज़न करना है, इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। नेक्स्ट, डेटर के बाद है कैरेज ऑन परचेस, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, है ना बेटा। गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेस। तो आ जाओ, तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, उसमें परचेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हो तो मालूम है। तो आप इसी में ऐड लेस कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल ऐड परचेस। इसमें परचेस हम लोग ऐड करेंगे, सुन रहे बेटा, परचेस ऐड करेंगे। और रॉ मटेरियल को लाने में जो खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड, वो इसमें ऐड कर दो या अलग से लिखो, एक ही बात है, कैरेज इनवर्ड। फिलहाल हमें कैरेज इनवर्ड मिला। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना था देखो 1,500। तो 1,500 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, परचेस बाकी है इसीलिए आगे बढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट, कैरेज ऑन परचेस हो गया। बिल से रिसीवेबल 15,000 असेट्स है, तो बिल से रिसीवेबल असेट्स में लिखेंगे बिल से रिसीवेबल कितना सर 15,000, आउटर कॉलम में ना, यस सर। बिल से रिसीवेबल के बाद अगला है वेजेस है, शायद 13,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना, बाद में करेंगे। ये नंबर लिखने से एक फ़ायदा होता है, हम उसको इनर में लिखेंगे। तो वेजेस 13,000 है, थोड़ा जगह छोड़ दो, लिखेंगे टू वेजेस। कितना वेजेस का अमाउंट था 13,000, इनर में लिख के पेंडिंग छोड़ो। ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देने का, ठीक है सर। वेजेस के बाद सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000।
सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना? 10,000। बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट। सैलरी के बाद अगला क्या है देखो, टेलीफोन एंड पोस्टेज 1000 उधर ही आएगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1000 आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखेंगे टू टेलीफोन। टेलीफोन 1000 लिखा स्टूडेंट, टेलीफोन का अमाउंट कितना? 1000। नेक्स्ट, टेलीफोन के बाद अगला खर्चा देखो, रिपेयर्स टू प्लांट 1100 ना। रिपेयर्स टू प्लांट बोला तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे टू रिपेयर्स टू प्लांट। एक लाइन छोड़ देना, रिपेयर्स टू प्लांट। रिपेयर्स टू प्लांट कितना अमाउंट था? 1100 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू प्लांट के बाद अगला है रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 350। तो 350 क्या है? रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर 350। नेक्स्ट, 350 के बाद अगला है 85,000 परचेस है। इसका इतने का रॉ मटेरियल अपने परचेस किया रहेगा। देखो रॉ मटेरियल में लिख रहा हूँ 85,000 का परचेस किया। यस सर। परचेस के बाद 70,000 कैश एट बैंक है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और लिखेंगे कैश एट बैंक 17,000। ये हमारा एसेट्स है, कैश एट बैंक कितना बेटा? 17,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक 17,000 के बाद 70,000 प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो 70,000 इनर में लिख के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 70,000 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर 10,000, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो ऑफिस फर्नीचर 10,000 इनर में लिखो, ऑफिस फर्नीचर, और आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, ऑफिस फर्नीचर 10,000 इनर कॉलम में। बाद में डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मूड में ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देंगे। नेक्स्ट, रेंट ज़रा होश में रहना, 6,000 पूरा मत लिखो, उसमें 4,500 मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बाकी 1,500 प्रॉफिट लॉस में आएगा। रेंट तो 4,500 हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू रेंट। ये कितना पोर्शन लिखा हमने मालूम है ना? 3/4 लिखा। कितना लिखा बेटा? 3/4 लिखा। और बैलेंस जो 1,500 था वो हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, है ना। टू क्या लिखेंगे? रेंट। 3/4 वहाँ गया तो बैलेंस कितना बचा? 1/4 बचा। 1/4 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट, रेंट के बाद अगला एडजस्टमेंट था लाइटिंग। 1350 था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में 900 जाएगा। यस सर। तो लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग में 900 जाएगा, तो लिखेंगे टू लाइटिंग। टू लाइटिंग ये कितना था? लाइटिंग 2/3 था, याद करो 2/3 तो इधर गया, तो बैलेंस कितना बचा? 900 में से 450 बचा, तो 450 हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2/3 चले गया, तो बैलेंस कितना बचा? 1/3 ना बेटा, 1/3। तो 1/3 हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये दो तो क्लियर हो गया। सन्ड्री नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस 1,500। जनरल एक्सपेंसेस 1,500। जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है सर। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस 1,500 के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में आता है, तो कोई कुछ नहीं है, सीधा आउटर में लिखेंगे 15,000। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट है बेटा बिल्स पेबल, दिखाई दे रहा है। बिल्स पेबल 7,500। ओके, बस थोड़ा ड्रैग करने में टाइम लग रहा है। 7,500 इज द बिल्स पेबल। ठीक है सर, 7,500 बिल्स पेबल। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर हो गया सेल और स्क्रैप। याद करो 2,500 रुपया भंगार बेच के अगर पैसा मिला तो और अच्छी बात है, तो सेल और स्क्रैप हम लोग ये साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड में बाय सेल ऑफ स्क्रैप। बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना पैसा मिला स्क्रैप बेच के? 2,500 रुपीज़ मिल गया, अच्छी बात है।
नेक्स्ट सेल और स्क्रैप के बाद अगला क्या है, कमीशन इनकम है 450 रुपया, प्रॉफिट लॉस में आएगा तो लिखेंगे बाय कमीशन। बाय कमीशन कितना कमीशन मिला, 450 रुपया। ठीक है सर। नेक्स्ट कमीशन के बाद नेक्स्ट क्या है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ओल्ड आरडीडी है, तो एक काम करते हैं प्रॉफिट लॉस में झूठ मूठ का टू न्यू आरडीडी लिखते हैं, न्यू आरडीडी लेस, अभी काम चलो लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी हमें दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था ओल्ड आरडीडी 1650। समझ में आ रहा है किधर से आया, ट्राई बैलेंस है 1650। देखो ना, मुझे क्यों देखते हो घूर के, देखो ना ओल्ड आरडीडी 1650 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करेंगे। बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी के बाद कैपिटल अकाउंट 1 लाख है, तो कैपिटल अकाउंट कितना लिखे हैं, आउटर कॉलम में जो भी प्रॉफिट है एडजस्ट करें करंट अकाउंट, तो कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाना, 1 लाख रुपीज़ आउटर कॉलम में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या देखो, सेल्स 1,67,200, हम लोग फिनिश गुड सेल करते हैं तो 1,67,200 इस अवर सेल्स, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स। यस सर। इसके बाद सेल्स के बाद है करंट अकाउंट ऑफ द ट्रेडर, करंट अकाउंट 8,500 करंट अकाउंट मेंटेन किया है, तो करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में कितना पैसा 8,500, जो भी प्रॉफिट होगा इसी में ऐड होगा, लॉस रहेगा तो इसी में से लेस करने का। कैपिटल और करंट अकाउंट पार्टनरशिप में सुने हो आपने, तो यहाँ तक क्लियर। तो बेटा यहाँ तक समझ में आया पूरा, हमने ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे दिया। अब हम कसम खाते हैं हम जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका डबल इफेक्ट देंगे, डबल इफेक्ट। ठीक है, डबल इफेक्ट। तो रॉ मटेरियल का डबल इफेक्ट देते हैं 16,200, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ से लेस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना 16,200 रुपया। ये एडलेस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 21,000 प्लस 85,000 प्लस 1,500 माइनस 16,200, आउटर कॉलम में आएगा 91,300। इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, इतना रॉ मटेरियल क्या हुआ बेटा, कंज्यूम हो गया। नेक्स्ट वेजेस में बाद में, रॉ मटेरियल का जो क्लोथिंग स्टॉक है उसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी, एक ही बार देता हूँ। नेक्स्ट फिनिश गुड का 18,100 है, ओपनिंग फिनिश गुड यहाँ आता है तो क्लोजिंग ए साइड आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 18,100, एक ही बार देता हूँ सेकेंड इफेक्ट तीनों का। फिनिश गुड मतलब सेमी फिनिश गुड मतलब WIP, सेमी फिनिश गुड मतलब WIP, तो 7,800 सेमी फिनिश गुड है। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक और WIP ये साइड लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस कितना दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस 7,800। इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा, एक लाइन छोड़ दो और लिखेंगे स्टॉक। क्या लिखेंगे, स्टॉक। स्टॉक में सबसे पहला रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना था बेटा 16,200। WIP का स्टॉक जिसको सेमी फिनिश गुड बोलते हैं 7,800, और फिनिश गुड का जो स्टॉक था कितना था, स्टॉक फिनिश गुड का 18,100। क्लियर बेटा, डबल इफेक्ट समझ में आया क्लोथिंग स्टॉक का। यस सर। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, फेमस है, 900 रुपया ऐड करेंगे, ये तो अपना फेवरेट था ना 12th स्टैंडर्ड में, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करेंगे 900 रुपया ऐड किया, तो आंसर कितना हो गया 10,900। इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं। ऐसी वेजेस के अंदर भी आउटस्टैंडिंग था तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना था वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग बेटा 2,000 था, तो प्लस करके आंसर कितना हुआ 15,000 हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट 2,000 का और 900 का लायबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 और आउटस्टैंडिंग वेजस कितना 2,000। बोलो समझा, दोनों का सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस का। आगे बढ़ें, मशीनरी पे 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो लेसर डेप्रीशिएशन 10%, लेसर डेप्रीशिएशन 10% निकालोगे तो आंसर आएगा 7,000। एक ही बार एफर्ट देते हैं, इसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन निकाल लें। ऑफिस फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कितना निकालना है, देखो 7% निकालना है, तो 7%, तो 10,000 का 7% निकालोगे तो 700 आता है ना, 700 आता है। तो व्हाट इज़ द बैलेंस, तो 70,000 माइनस 7,000 आंसर 63,000।
और इसका कितना आता है 10,000, 10,000 माइनस 700, आंसर 9,300। बोलो ये समझा। इन दोनों डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट किधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। हाँ क्या, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ जगह नहीं है, एक सेकेंड बेटा। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट किधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, तो लिखेंगे तू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, क्योंकि फैक्ट्री संबंधित कोई भी चीज़ रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखने का। तो कितना था वो 7,000, समझा। और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर किधर जाएगा, पूरा साल का डेप्रीसिएशन निकाला, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बेटा, 700 रुपये। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बेटा डेप्रीशिएशन के बाद एक बार डेप्रीशिएशन हो गया तो आरडीडी का इफेक्ट देना। आरडीडी किस पे निकालना, सेल्स पे निकालना। तो सेल्स का 1% निकालने का आंसर आता है 1672। 1672 माइनस करो, बैलेंस आएगा 22328। सेकेंड इफेक्ट ऑफ द आरडीडी 16, यहाँ लिखेंगे न्यू आरडीडी 1672 लेस ओल्ड आरडीडी, बैलेंस आएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। ऑलमोस्ट सब हो गया ये स्टेज पे। अकाउंट को अभी अपन बैलेंस करेंगे। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टैली करेंगे। टोटल करते हैं 9,500 प्लस 91,300 प्लस 15,000 प्लस 1,100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000। टोटल आता है 129,300। इसका टोटल आता है 129,300। ये टोटल हम यहाँ भी लिखेंगे 129,300। उसमें से सब माइनस करो, माइनस 2,500 माइनस 7,800। आंसर आता है, ये बैलेंसिंग फिगर है, गोल किया हूँ मैं, 1,19,000। ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो लिखने का बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इसको क्या लिखना है, रीजन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया उसका कॉस्ट क्या है, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो 2 कहाँ से आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कितना, 1,19,000। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम लोग टोटल करेंगे, हमें क्या मिलेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 167,200 प्लस 18,100, टोटल आता है 185,300। 1,85,300। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 1,85,300 माइनस 15,500 माइनस 1,19,000। जीपी आता है 50,000, जीपी आता है 50,800। मैच हुआ। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है प्रॉफिट लॉस में लेके आएंगे, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 50,800। अभी अपन सर्च करेंगे व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट, तो टोटल कर लेना ये स्टेज पे। तो नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको 50,800 प्लस 450, टोटल आता है 51,250। 51,250 माइनस ऑल खर्चा 10,900 माइनस 1,000 माइनस 350 माइनस 1,500 माइनस 450 माइनस 1,500 माइनस 22 माइनस 700। आंसर आता है 34,828। हाँ क्या, 34,828। इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा, यह आंसर करंट अकाउंट में, गोल कर रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर है, एग्जाम में गोल मत करना। करंट अकाउंट में ऐड होगा, ऐड अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, 34,828। मेन आंसर में ऐड कर दो, ऐड 8,500। आंसर आता है 43,328। चलो टैली करते हैं, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो 1 लाख रुपीज़, हाँ क्या, 1 लाख प्लस 43,328 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 900 प्लस 2,000। टैली अमाउंट है 168,728। तो हमारा टैली अमाउंट है 168,728। ये साइड 22,328 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 63,000 प्लस 9,300 प्लस 16,200 प्लस 7,800 प्लस 18,800
प्लस 18,100, आंसर आता है, वाह टैली हो गया 1,68,728। अब इस क्वेश्चन को नया क्या बना सकते हैं, डेप्रीशिएशन चेंज करने का, बोलने का 6 महीने का चार्ज करना है तो माइनर अमाउंट चेंज होगा, बाकी तो हमने कर दिया एकदम परफेक्ट। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया। कुछ डाउट रहा कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि सर ये पॉइंट मुझे कन्फ्यूजन लगा, ज़रूर क्लियर कर दूंगा टाइम मिला तो मुझे, ठीक है। तो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं क्या खास था, वापस ऊपर एडजस्टमेंट देखो, ट्राई बैलेंस दिया था आपको, सीधा एडजस्टमेंट पढ़ना, एडजस्टमेंट था रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश का स्टॉक दिया था वो तो मालूम है, सैलरी आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग मालूम है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का आता है, RDD करना 1% लिंक किस पे करना बोलता है 1% सेल्स का निकालने का, हाँ सेल्स का नहीं, डेटर का नहीं निकालने का, सेल्स का। अच्छा बात ये था जो ऑफिस का जो प्रीमाइसेस है 1/4 एरिया है, देखो ड्राइंग बनाया था 1/4 अगर ऑफिस में जाएगा रेंट का, कैसा किसका टुकड़ा करने का, रेंट का, ऐसा करने का, रेंट का, तो 1/4 ऑफिस में जाएगा, तो बाकी फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग में लेना है। लाइटिंग कैसे बांटोगे, 2/3 और 1/3 बांटने का, बाद में टिक मार्क कर लो एक बार और बनाओ। फिर सब एक बार ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे लिए तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का, तो ट्राई बैलेंस में सिंगल इफेक्ट देने का और एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करो, आपको आएगा डिफरेंस बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बैलेंसिंग फिगर, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,800, वो GP को प्रॉफिट लॉस में लेके आओ, तो टैली का तो नेट प्रॉफिट आएगा 34,828, बाद में इसको करंट अकाउंट में ऐड करो, बाद में आपका टैली अमाउंट आएगा 168,728। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लेलिस्ट में देखना बेटा, और भी टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो है जो आपका बहुत काम आएगा। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।